अगला जो रिजल्ट का जो पोर्शन है वो हमें देखना है आज के नतीजों पर। जो आज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं उनके अनुमान और उनके नतीजे किस किस कंपनीज़ के हैं मेनली, उन कंपनीज़ की एक लिस्ट देख लेते हैं। उस लिस्ट में सबसे पहले नाम है बाज़ार का सबसे बड़ा दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जहां पर कि आज नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। और उसके साथ साथ टाटा टेक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और साथ ही विप्रो, इन 4 कंपनीज़ के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। इनकी एक्सपेक्टेशंस आपकी स्क्रीन पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में करीब 1% की ग्रोथ, सेल्स में, एबिटा में करीब 4.5% की ग्रोथ और प्रॉफिट में करीब 6% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। विप्रो में भी ग्रोथ दिखाई देगी आपको करीब 3% 3.5% की। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में यहाँ पर जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त आती हुई दिखाई दे सकती है आपको करीब 15% की रेवेन्यूज़ में, प्रॉफिट में, एबिटा में करीब 50% की ग्रोथ दिखाई दे सकती है। टाटा टेक के नतीजे थोड़े से शांत रह सकते हैं इस क्वार्टर में, लेकिन क्योंकि जो टाटा मोटर्स के साथ हुआ था, टाटा मोटर्स से ही इस कंपनी का करीब 50% रेवेन्यू आता है, तो टाटा मोटर्स का थोड़ा सा जो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम आया था ड्यू टू कुछ वायरस वगैरह की प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट टाटा टेक पर भी दिख रहा है। तो ये एक वन ऑफ हो सकता है क्वार्टर। सर शुरुआत करता हूँ मैं रिलायंस इंडस्ट्री से, कैसे देख रहे हो आप रिलायंस को? सर जिस तरीके से आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन बहुत न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, सेम एक्सपेक्टेशन अपना भी है। जिस तरीके से क्रूड वोलेटाइल रहा हुआ है, जिस तरीके से इंपोर्ट्स ऑफ द रशियन क्रूड भी ऑलमोस्ट कम हो चुका है, तो शायद मुझे लगता है कि ग्रॉस मार्जिन में इम्पैक्ट आना चाहिए। वो शायद इम्पैक्ट ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। जिस तरीके से स्टॉक लास्ट अगर 15-20 दिनों में देखते हो तो 1600 से लेकर सीधा 1470 तक आ चुका है। तो एनी बैड इंप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिन इज डिस्काउंटेड इन द प्राइस। बट अगर सरप्राइजली उन्होंने अगर अच्छा खासा मैनेज कर लिया और जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्जिन वाइज एटलीस्ट 200 बेसिस पॉइंट तक प्रेशर आना चाहिए ग्रॉस मार्जिन में, तो वो अगर नहीं आता है तो शायद यहाँ से थोड़ा शूटअप हो सकता है 1500 के आसपास तक। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड रिलायंस विल बी अंडर परफॉर्मिंग अंटिल अनलेस वी डोंट गेट एनी गुड न्यूज फ्रॉम दी जियो का आईपीओ के ऊपर जो बात चल रही थी, रिटेल के ऊपर कुछ डीमर्जर की बात चल रही थी, तो बड़ा कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट या रिस्ट्रक्चरिंग कुछ आता नहीं, तब तक कोई बड़ा आउट परफॉर्मिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो आने वाला है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगला शेयर जो रहेगा वो रहेगा विप्रो का। चूंकि टीसीएस के नतीजों के बाद टीसीएस की पिटाई, इन्फोसिस के नतीजों के बाद इन्फोसिस में चमक, अब विप्रो को कैसे देखें? देखो, अगर एक मिक्स एक्शन प्लस न्यूट्रल टू पॉजिटिव अगर उन्होंने अगर कमेंट दिया तो आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ रन विप्रो में भी आ सकता है। बट रिसेंटली अगर देखोगे लास्ट 4-5 दिनों में, अगर 1 तारीख को इसका भाव 260 के आसपास था और 8 रुपए बढ़ चुका है, तो अपसाइड इज वेरी लिमिटेड, वेरी कंसोलिडेटेड फेज में ही जाएगा ये। एक्सपेक्टेशंस आर न्यूट्रल टू पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस आउटलुक, बट यस इट टू बी वेट एंड वॉच। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड इन द प्राइस। ठीक है, अगला शेयर सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अब चूंकि अगर सर ट्रेड डील की बातें हो रही हैं तो जो ये पोर्ट कंपनियां हैं इन पर फोकस वैसे भी बढ़ जाता है, और ऐसे में अगर रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत ग्रोथ आ जाए तो इन कंपनियों का बॉटम बन जाएगा, खासतौर से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का, क्योंकि काउंटर काफी पिटा हुआ है। ऑब्वियसली यस, काफी पिटा था। आई थिंक फरवरी से लेके अभी तक ये स्टॉक थोड़ा सा अच्छा खासा रिकवरी दे दिया था, एक बार 340 तक भी गया था। बट अगर जिस तरीके से आपने बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंट है, तो फिर ये अंडर प्रेशर आना चालू हो चुका है। आई थिंक प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मुझे लगता है कंफर्टेबल है ये प्राइस पे लेने के लिए, बट नंबर्स में एक्चुअली रिफ्लेक्ट आना चाहिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 क्वार्टर में देख रहे हैं कि जो एबिटा मार्जिन से ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, कोई बड़ा मोमेंटम है नहीं है। इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ऑल्सो वेरी फ्लैट मोमेंटम। अगर आप लास्ट दिसंबर के देखते हो तो 1200 करोड़ के आसपास टॉप लाइन था, लास्ट सितंबर भी देखोगे तो 1200 करोड़ के आसपास भी टॉप लाइन था। तो कोई बड़ा मोमेंटम टॉप लाइन में भी नहीं है, कोई बड़ा मोमेंटम एबिटा लेवल पे और पैट लेवल पे भी नहीं है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग सरप्राइजेस इन द कंपनी, बट यस वंस एवरीथिंग क्लियर्स आउट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द ट्रेड डील्स विद ऑल द कंट्रीज, तो शायद थोड़ा वॉल्यूम वाइज इंप्रूवमेंट आ सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ये लेवल पे फ्रेश पोजीशन एक बार लेने का सोच सकता है। ठीक है, टाटा टेक सर, ये कंपनी टाटा मोटर से काफ़ी कुछ रेवेन्यू अर्न करती है, मोर देन 50%, और कुछ फिर इनका बीएमडब्ल्यू से आता है, बाकी कुछ अमेरिका वगैरह से आता है। ये क्वार्टर थोड़ा शांत रह सकता है, लेकिन इसको वन ऑफ क्वार्टर मान के माफ़ी मिल जाएगी काउंटर को, या पिटाई होगी? देखो, पिटाई शायद कंटिन्यू हो सकती है। जिस तरीके से इसका जियोग्राफिकल बिजनेस सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है, तो यूके इज पार्ट ऑफ 25%, नॉर्थ अमेरिका इज 20%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 20% और इंडिया सिर्फ 36% के आसपास है। तो
जब तक ये ट्रेड डील के ऊपर क्लैरिटी नहीं होती है, इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके भी स्पेंडिंग्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन R&D के ऊपर ज्यादा स्पेंड होता नहीं है, तो आई थिंक नंबर्स में अगर थोड़ा भी मतलब नीचे का खराबी इतना दिखता है तो मुझे लगता है प्राइस एक्शन में तो एक बार ये पिटने वाला ही है। बिकॉज फ्रॉम लास्ट जनवरी से अभी तक देखा है ये स्टॉक ने आउट परफॉर्म करने की ट्राई भी नहीं किया, हुआ भी नहीं है। जब तक ये स्टॉक 200 DMA के ऊपर आता नहीं है, दैट इज 712 रुपीज, उसके ऊपर तब तक ये स्टॉक में कोई बड़ा तेजी या इसमें कोई बड़ा एक्शन करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच। एक ट्रिगर हो सकता है जो एक 675 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग मिल जाता है बेस्ड ऑन व्हाट एवर द रिजल्ट्स आउटकम, और 712 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है आने वाले कुछ वीकों में, तो कुछ पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। सर एक काउंटर देखिए लेंसकार्ट, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई है आज के सत्र में, इस काउंटर पर आपकी राय? सर वेरी पॉजिटिव हूँ मैं। देखो जिस तरीके से सेगमेंट में इन्होंने अग्रेसिवली मोमेंटम किया हुआ है, एवरी ऑल्टरनेट डे दे आर ओपनिंग 2-3 स्टोर्स इन सम ऑफ द पिन कोड्स ऑफ द इंडिया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने जो गाइडेंस दिया है कि 750 से 760 का शोरूम्स खुलेंगे वो एक साल में, ये आने वाले ईयर में, मुझे लगता है कि वो अगर टारगेट अचीव कर दे तो दिस स्टॉक कैन रियली आउट परफॉर्म। पोस्ट लिस्टिंग के बाद जो Q2 अर्निंग्स में जो उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया है, दैट टू फ्रॉम द ऑपरेटिंग बिजनेस, that is really surprised and that is the reason why stock is sustaining above its IPO price। अगर IPO के बाद उसका जो रिजल्ट अगर बहुत खराब भी आता तो मुझे लगता है कि आज का भाव देख नहीं सकते थे। मुझे लगता है वेरी पॉजिटिव हूँ जिस तरीके से फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के ये जो स्टोर्स खोल रहे हैं। आई थिंक दिस विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। मेरा ओवरऑल टारगेट इसमें 500-520 तक है फॉर ए मीडियम टर्म टारगेट। ठीक है सर। अदानी स्टॉक्स, इनके नतीजे भी अब नेक्स्ट वीक से आने शुरू हो जाएंगे। सारे काउंटर काफ़ी पिटे हैं, दर्शक भी काफ़ी, दर्शक कह सकते हैं या बहुत सारे निवेशक हैं जो कि फंसे हुए हैं इन काउंटर्स में। इन पर राय आपकी? सर ओवरऑल देखो वॉलेटिलिटी तो कंटिन्यू रहेगी। मुझे लगता है कि बेस्ट रिजल्ट्स विल बी फ्रॉम द पोर्ट। आई थिंक अदानी पोर्ट कैन बी वन स्टॉक, वन शुड फोकस मोर ऑन द रिजल्ट्स ओरिएंटेड मोमेंटम में। सेकंड अदानी पावर शुड आल्सो बी सेकंड स्टॉक, वन शुड फोकस मोर ऑन द रिजल्ट बेस्ड as momentum which can be expected in the positivity for Adani Power। तो अदानी पोर्ट, अदानी पावर, ये दोनों स्टॉक्स पॉजिटिव वे में निकल सकते हैं। बाकी जो स्टॉक्स है आई थिंक इट विल ट्रेड रिमेन ऑन ए नेगेटिव वे ओनली, मतलब न्यूट्रल टू नेगेटिव ट्रेंड वोलेटिलिटी रहेगी इसके अंदर। जी। अदानी में सर ओवरऑल आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई लेना हो तो कौन सा स्टॉक रहेगा? अगेन पोर्ट शुड बी द वन बेस्ट स्टॉक, वन शुड फोकस मोर ऑन। जैसे हमने अभी JSW पोर्ट के ऊपर हमने बात कर रहे थे, JSW इंफ्रा, तो आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट इसको भी आना चाहिए। और इसके बाद जो पोर्ट से इट्स ए बिगेस्ट पोर्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कॉन्टिनेंट, प्लस जो डीपेस्ट पोर्ट जो उनका जो जामनगर मुंद्रा में है, आई थिंक दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ बिजनेस मॉडल। आई थिंक जो हाईएस्ट कैश फ्लो जो जनरेटिंग बिजनेस अगर अदानी ग्रुप में बोल सकते हैं तो अदानी पोर्ट ही है। और आई थिंक प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि रिसेंटली जो अंडर परफॉर्म किया हुआ है, आई थिंक दैट इज गिविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश इन्वेस्टर्स टू गेट इन। अगर ट्रेडर एंट्री करना है तो मुझे लगता है कि 1400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे लोगे, मुझे लगता है कि 1500-1550 तक तो एटलीस्ट मीडियम टर्म में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस काउंटर पर भी राय मिली है। अब बाकी सर एक काउंटर जिस पर मैं बात करूँगा वो है रेलवे। रेलवे में एक थोड़ा सा एक्शन देखने के लिए मिला था परसों के सत्र में। कोई खास काउंटर जो आपकी रडार पर हो? देखो RVNL कैन बी वन स्टॉक, वन शुड फोकस मोर ऑन। मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन आने का एक्सपेक्टेशन है। बजट एक चीज है जो हमेशा एक्सपेक्टेशंस में होती है, बट वो एक बार अच्छा सा रैली सब रेलवे कंपनीज में हो चुके हैं। तो RVNL इज माय स्टॉक, वन शुड फोकस मोर ऑन द फंडामेंटल बेसिस पे। एवरी डिप पे मैं इस पे खरीदना चाहता हूँ। तो बेस्ट लेवल अगर किसी को खरीदना है तो आई थिंक 310 और 320 ये रेंज में अगर कोई भी रीजन से मिलता है RVNL, वहाँ पे लेना चाहिए फॉर ए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म आउटलुक।